हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी स्टडी सेंटर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एपी का। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर 17वीं टर्म अपनी 10वीं टर्म के कितना आ गया है, 7 आ गया है, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले हम अपने को फॉर्मूला पता है ए एन प्लस, ठीक है, ये पी का अपने पास फॉर्मूला है एपी सीरीज के लिए। अब यहाँ से हम A17 निकाल लेंगे। A प्लस 17 माइनस 1 डी, इस डी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 17D और 1D। जब माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 16D। कुछ इस तरीके से, तो ये कितना आया, 16D। तो A17 की वैल्यू आ गई अपने पास A प्लस 16D। अब इसी तरीके से हम A10 की भी वैल्यू निकाल लेंगे। तो A10 की जो वैल्यू आती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। A10 की जो वैल्यू आई अपने पास A प्लस 9D, ठीक है। अब एज पर द क्वेश्चन, अपने को क्वेश्चन क्या कह रहा था, A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7। ये क्वेश्चन में गिवन है अपने को। डिफरेंस जो था दोनों के बीच कितने का था, 7 का था। अब सिंपल हम क्या कर देंगे, A17 और A10 के हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A से A गया, 16 में से 9 गया तो बचा 7D इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से जो D की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 7/7 गया तो कितना बचा, 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, दोबारा देख लेते हैं। A17 की वैल्यू निकाली हमने पहले, A प्लस 7 माइनस 1D, जो कि हुआ 17D माइनस D इज इक्वल टू 16D। तो A17 की वैल्यू आ गई अपने पास A प्लस 16D। ऐसे ही हमने A10 की भी वैल्यू निकाली। A10 की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो हुई A प्लस 9D। अब क्वेश्चन में एक ही बन था कि A17 और A10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। तो हमने सिंपल क्या करा, वैल्यूज़ पुट कर दी और दोनों को किसके इक्वल रख दिया, 7 के। तो अपने पास जो वैल्यूज़ थी A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A से A गया क्योंकि प्लस माइनस था, ये प्लस है, माइनस गया। उसके बाद 16 में से 9 गया तो अपने पास आया 7, ठीक है। अब 7D था, अब D की वैल्यू कितनी आई अपने पास, 7/7। कैसे, क्योंकि जब 7 था ये गुणा हो रहा था D के साथ। अब कोई भी चीज़ जब गुणा होती है इक्वल टू के इधर जाती है तो क्या चीज़ हो जाती है, डिवाइड हो जाती है वो। तो इसलिए D इज इक्वल टू 7/7। दोनों को काट के अपने पास आंसर कितना आया, 1।